नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। अमर उजाला पर यह कार्यक्रम डिजिटल की दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला कार्यक्रम है। कमेंट्स के जरिए हमें पता चलता है कि आप इस कार्यक्रम को कितना पसंद करते हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को सुनना कितना पसंद करते हैं। बिल्कुल देरी न करते हुए मेहमानों से परिचय कराती हूँ आपका। मेरे साथ परिवार के सदस्य और सलाहकार संपादक अमर उजाला विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। दूसरी तरफ अवधेश जी हैं, मेरे साथ अनुराग जी मौजूद हैं। इसके अलावा समीर चौगाकर जी को आप लगातार सुनते रहे हैं। मेरे साथ राकेश शुक्ल जी मौजूद हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विषय एक व्यक्ति की आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद इसे पार्टी तक लेकर जाएंगे और उसके इम्पैक्ट तक लेकर जाएंगे। संजय सिंह एक ऐसा नाम जो कि इन दिनों खूब चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, बेल पर बाहर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लगातार इस बात पर मुखर हैं कि उनकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों भेजा गया है, क्या वजह है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई बात न करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस पर कोई न चर्चा करते हुए, संजय सिंह किस तरीके से इस वक्त आम आदमी पार्टी जो कि नेतृत्व से फिलहाल दिल्ली में जूझ रही है उनका बाहर आना कितना महत्वपूर्ण होगा पार्टी के लिए, और दूसरी बात संजय सिंह का बाहर आना सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद क्या बैकफुट पर ले जाता है उन लोगों को या उन पार्टियों को जो ये लगातार कह रहे थे कि ये सारे दोषी हैं। सबसे पहले मैं समीर जी से इस पर एक कमेंट चाहूंगी। समीर जी, संजय सिंह को लेकर या इस वक्त संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को लेकर जो तस्वीर, जो चर्चा देश भर में हो रही है, उस पर आप सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल के अंदर थे, चुनाव के इस दौर में जब बिल्कुल चुनाव की वोटिंग होने वाली है, छठे फेज में दिल्ली के अंदर वोटिंग होने वाली है, आम आदमी पार्टी एकदम हताश और निराश स्टेज में चली गई थी कि अरविंद केजरीवाल चले गए तो पार्टी का क्या होगा। मुझे लग रहा है कि संजय सिंह पार्टी के एक बड़े स्तंभ है पार्टी के। भले ही जेल में वो रहे, जेल के जाने के पहले भी संजय पार्टी के एक प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी आम आदमी पार्टी बातचीत करती थी, संजय सिंह उसके प्रमुख रणनीतिकार रहते थे और सारी बैठकों में रहते थे। और राज्यसभा में भी आप देखोगे तो पार्टी की वो बहुत मुखर आवाज़ रहे। भले ही राघव चड्ढा राज्यसभा में गए और लोग भी राज्यसभा में थे, लेकिन राज्यसभा में अगर विपक्षी नेताओं से बात करना है, भारतीय जनता पार्टी हमला करना है, केंद्र सरकार पे हमला करना है, पार्टी का पक्ष रखना है, तो मुझे लग रहा है कि संजय सिंह हमेशा से, चाहे वो संसद हो चाहे सड़क हो, हमेशा मुखर रहे। और अरविंद केजरीवाल के संयोजक होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बाद भी संजय सिंह ने पार्टी के अंदर एक अपनी उपयोगिता और अपना एक महत्व बनाए रखा हुआ था। और यही कारण रहा कि दूसरी बार वो जेल में रहे, मतलब जेल में जाने के बाद भी उनको पार्टी ने फिर से राज्यसभा भेजा, क्योंकि पार्टी जानती है कि संजय सिंह पार्टी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मुझे लग रहा है संजय सिंह का बाहर आना और अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसे समय में एक बड़ी राहत लेके आया है, क्योंकि संजय सिंह जिस तरीके से पार्टी को देखते रहे, सर्वमान्य नेता है। अरविंद केजरीवाल जाने के बाद देखेंगे कि आतिशी पत्रकार वार्ता ले रही थी, सौरभ भारद्वाज सक्रिय हो गए थे। पार्टी के अंदर ये द्वंद्व निगर आया था कि पार्टी को कौन देखेगा, कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा। तरह तरह के नाम सामने आ रहे थे, कहा जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल पार्टी का नेतृत्व करेगी। लेकिन अब संजय सिंह के जब जिस हिसाब से बाहर आए, जेल पर आ गए और लगातार वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, पार्टी की एक्टिविटी में शामिल हो गए, विधायकों की बैठक ले रहे हैं। मुझे लग रहा है वो संगठन के आदमी है, मुखर बोलते हैं, पार्टी का पक्ष बहुत अच्छे से रखते हैं, संगठन की इनको समझ है, पार्टी को एकजुट रखने की स्थिति है। तो अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद जो लग रहा था कि पार्टी टूटेगी, अभी अप्रैल में ही दिल्ली मेयर का फिर से चुनाव होने वाला है। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल था मेयर का, वो खत्म हो गया है। अप्रैल के एंड में फिर मेयर का इलेक्शन है। तो मुझे लग रहा है ऐसे समय में जब लग रहा था कि अब कौन कॉरपोरेशन को देखेगा, विधायकों को देखेगा, पार्टी को देखेगा, मुझे लग रहा है संजय सिंह का आना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जो दुविधा से और जो द्वंद से आम आदमी पार्टी गुजर रही थी, अब संजय सिंह के आने से वो पूरी पार्टी, दिल्ली सरकार को भी वो संभाल लेंगे, संगठन को भी संभाल लेंगे। और पंजाब में भी राघव चड्ढा, हालांकि पंजाब के इंचार्ज राघव चड्ढा लंबे समय से दिल्ली के देश से बाहर है, वो विदेश में है अपने स्वास्थ्य के कारणों से। संजय सिंह ऐसे है कि जो भगवंत मान से भी पार्टी की बात हो सकते हैं और करवा सकते हैं। पंजाब में भी वो देखेंगे और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है, गुजरात में अगर चुनाव लड़ रही है, कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रही है, तो प्रचार अभियान करेंगे और बाकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लग रहा है संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को एक बहुत राहत मिली है, संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। बिल्कुल, जिस तरीके से सबीर सर कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद पार्टी थोड़ी सी मजबूत होती दिख रही है। अनुराग सर, मैं चाहूंगी कि इसी नोट को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। संजय सिंह जो कि जेल से बाहर हैं और अब
लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो फ्रंट लाइन किसी भी पार्टी की होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ रही थी आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें तो। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये लोग पहली लाइन में दिखाई देने लगे थे। संजय सिंह, जैसा कि समीर जी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि संजय सिंह को लेकर पार्टी मजबूत जरूर हुई है, पर क्या इस वक्त जो स्थिति इतने बड़े तथाकथित घोटाले की जो बात हो रही है उसे लेकर क्या सिर्फ संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी मजबूती दे देगा और वो थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा? देखिए, ये सब जो बेल मिलना, ये खैर लीगल मामला है, शायद मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेल मिलना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप आरोप से मुक्त हो गए, नंबर एक चीज़। और सबसे बड़े जो हम मूल प्रश्न पे अगर आएँ, देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो कोई राजनीतिक दल कोई बहुत पुराना, जिसके बहुत पुराने जो है मजबूत स्तंभ हों या कोई विचारधारा हो, ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं थी। एक आंदोलन था, आंदोलन के बाद एक कन्फ्यूजन से निकली हुई राजनीतिक दल था। तो ये जो कन्फ्यूजन से निकला राजनीतिक दल जब बना है तो इसके बहुत सारे इसके दावेदार थे, इसके बहुत सारे मालिक थे, इसके बहुत सारे नेता थे। उसके बीच में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल शायद उनसे ज़्यादा थोड़े शार्प थे और उन्होंने धीरे धीरे करके जितने भी इस पार्टी के वो लोग जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया था उनसे हाईजैक करके पार्टी इन्होंने अपने हाथ में ले ली। देखिए, जो चीज़ जैसे आती है वो वैसे ही जाती है, ये प्रकृति का नियम है। तो मैं लगातार जिस दिन से संजय सिंह जी बाहर आए हैं, मेरे को थोड़ा सा जो शुबह है, शक है, वो थोड़ा सा दूसरी तरफ है कि कहीं वो राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल और उनके जो कुछ मतलब उनके तो क्लोज भी नहीं, सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के नाम पे आप सिर्फ एक ही नाम सुनते हैं, तो कहीं उनकी पकड़ कमज़ोर ना हो जाए पार्टी से, मुझे इस चीज़ का डर है। ये जो चुनाव होने वाला है ये विद केजरीवाल होगा या विदाउट केजरीवाल जी होगा, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर चुनाव विदाउट केजरीवाल जी होता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी इस पार्टी के भविष्य। लेकिन सर, जब वो जेल से निकलते हैं तो सुनीता केजरीवाल से सीधे मिलने जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, या कार्यकर्ताओं को ये संदेश तो दे रहे हैं ना कि भाई मैं जो है जो भी देखिए, करूंगा। राजनीति में कौन किसके चरण स्पर्श कर रहा है वो उस पर चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा है कि चरण स्पर्श करके बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं राजनीति में। तो चरण स्पर्श करके चरण खींचने की प्रथा भारतीय मैसेज कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज कार्यकर्ता, इस पार्टी की खासियत यह है कि यहाँ पे कोई नेतृत्व एक आदमी के अलावा, पंजाब में इनकी सरकार है जो दिल्ली के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आप पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम शायद ही कभी सुनते हो, एक ही आदमी का नाम आप लोग इस पार्टी के नाम पे सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो है वो अभाव है इस पार्टी में। और जो ये चरण छूना और मैसेज देना, ये सब राजनीति में कोई बहुत मायने नहीं रखता। बिल्कुल। विनोद सर, संजय सिंह जेल से बाहर हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे बेल दे रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनको बात करने के लिए मना किया गया और हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे, बट मुद्दा वो अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी संजय के आने के बाद कितनी मजबूत हो रही है और केजरीवाल को लेकर जिस तरीके की इस वक्त पार्टी के भीतर चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि वो जेल के भीतर से सरकार नहीं चला पाएंगे, सुनीता केजरीवाल कुर्सी पर उनकी बैठती हैं और केजरीवाल के संदेश देती हैं, कैसे इस वक्त पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं और संजय सिंह का रोल उसमें जेल से आने के बाद कैसे है? देखिए, पहली बात तो यह है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की स्थापना से पहले अन्ना आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे हैं। और आम आदमी पार्टी बनी तो उसके संस्थापकों में जो तीन प्रमुख चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, यही तीन अभी आम आदमी पार्टी में है। बाकी तो सब बाद में लोग आ मिलते गए और कारवां बनता गया टाइप मामला है। और संजय सिंह के जब ये तीनों जेल में थे तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के सामने एक संकट था नेतृत्व का। आतिशी और सौरभ भारद्वाज मोर्चा जरूर लिए हुए थे, लेकिन उनकी वो अपील नहीं थी जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह की रही है, वर्कर के बीच में, समर्थक वर्ग के बीच में, मीडिया में और सबके। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए तो निश्चित रूप से पहली बात तो आम आदमी पार्टी के लिए को
अब वो केस में क्या होता है वो तो अलग बात है, वो तो फैसला अदालत करेगी, वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं, ये तो ट्रायल कोर्ट से चलेगा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उनकी जमानत जो है वो कोई नज़ीर नहीं है, उसको प्रेसिडेंस ना माना जाए। लेकिन उनका जो राजनीतिक महत्व है वो ये है कि पहली बार आम आदमी पार्टी को अपना चेहरा, अपना मुखर नेता वो फिर से मिल गया। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब तक जेल में रहेंगे तब तक कम से कम संजय सिंह पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व संभाले रहेंगे, क्योंकि आतिशी और सौरभ उनसे पार्टी के भीतर सीनियरिटी में उनके बाद में आते हैं। संजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता हैं अरविंद और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते समय जो पार्टी के हर नेता को निर्देश दे सकते हैं। वो कह सकते हैं ये करो ये मत करो, जो कि इनकी अनुपस्थिति में ऐसा संभव नहीं था। भगवंत मान मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन भगवंत मान भी शायद उस हैसियत में नहीं थे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, जिस हैसियत में संजय सिंह हैं। तो इसलिए संजय सिंह के आने का सबसे पहली बात तो पार्टी के अनुशासन पर, पार्टी की एकता पर, एकजुटता पर वो एक असर पड़ेगा कि वो उसमें मजबूती मिलेगी। दूसरी बात यह है कि विपक्ष की राजनीति में इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के साथ लाने में संजय सिंह की सबसे बड़ी भूमिका है। अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में कांग्रेस के साथ जाने में इच्छुक नहीं थे। वो चाहते थे कि चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये मिलकर एक नया मोर्चा, तीसरा मोर्चा बनाए। वो इस तरह इसी राजनीति के पक्ष में थे। इसीलिए जब नीतीश कुमार सबसे पहले उनसे मिले थे आगे तो नॉन कमिटल थे। लेकिन संजय सिंह ने धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को कन्विंस किया कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो एक ब्रॉडर अलायंस का हमको हिस्सा बनना पड़ेगा और उसके लिए कांग्रेस के साथ हमको आना पड़ेगा, और फाइनली वो आ गए। तो इसमें भी संजय सिंह की बड़ी भूमिका, जैसा कि समीर ने पहले कहा कि पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में, संसद के अंदर संजय सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विपक्ष को एकजुट करने में। वो जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, डेरेक ओब्रायन के साथ, सीताराम येचूरी के साथ, मनोज झा के साथ, सारे विपक्षी नेताओं के साथ उनका जो संवाद रहा है वो आम आदमी पार्टी को का एक तरह से जो अलगाव था उसको उसने बहुत दूर किया। अब संजय सिंह वो विपक्ष का एक चेहरा बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से चुनावी वक्त में अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं होती है, क्योंकि वो अदालत तय करेगी, तो संजय सिंह ही इस पार्टी का सबसे बड़ा कैंपेनर होंगे, सबसे बड़ा चेहरा होंगे, वही सबसे ज़्यादा मीटिंगें करेंगे। वो और भगवंत मान सबसे ज़्यादा अगर डिमांड होगी तो उनकी होगी। इस दृष्टि से, और दूसरा पार्टी के अंदर कोई अंतर्विरोध अगर कहीं सत्ता संघर्ष उभर सकता है तो उसको थामने में भी संजय सिंह कामयाब रहेंगे। और संजय सिंह के बारे में एक बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि संजय सिंह के बारे में कोई अगर ये अनुमान लगा रहा हो कि वो पार्टी तोड़ करके और अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को किनारे करके कब्जा कर लेंगे तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं संजय सिंह को जितना जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, संजय सिंह समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, और एक मौका ऐसा आया था जब उनको, कई साल पहले की बात है, जब उनके सामने किसी ने ये ऑफर दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस पार्टी को बनाया है, मैं आखिरी सांस तक इस पार्टी के साथ रहूंगा, इस पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह का बाहर आना बड़ी राहत की बात है और संजीवनी है। संजीवनी की बात कह रहे हैं विनोद सर। अवधेश जी, जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल को लेकर पिछले कई दिनों से हो रही है, संजय सिंह के बाहर आने के बाद ये चर्चा और थोड़ी सी तेज़ हो गई, या यूं कह लीजिए कि जो उन पर सवाल उठा रहे थे कि ये तथाकथित जो घोटाला है इसमें पार्टी के सारे वरिष्ठ जो है फंसे हुए हैं। संजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये बेल उनको निर्दोष, या ये जो पूरा मामला है, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करें। देखिए, अब संजीवनी के लिए तो हनुमान जी को कहाँ कहाँ जाना पड़ा था, तो एक संजीवनी लेके आए थे और मूर्छित लक्ष्मण जी को जीवित करना पड़ा था। इतना आसान संजीवनी नहीं है। संजीवनी लाने के लिए लंबा हनुमान के जैसे साधना की, उतने साहस किए, और आसपास ज्ञानी लोग चाहिए कि जाओ और संजीवनी लाओ। तो इसलिए जो है वो हम लोग आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। अगली पंक्ति सुने, हम लोग राजनीतिक विश्लेषण में उसका इस प्रयोग जरूर कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्दों की जो मर्यादा है और शब्दों के जो प्रभाव है, हर शब्द जो है एक साधना का प्रतीक है। तो अब यहाँ के देखिए, इस समय क्या है कि जमानत हमारे देश में, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश का कानून यही मानता है कि जमानत व्यक्ति का अधिकार है। आप अननेसेसरी किसी को जेल में नहीं रखिए।
उसके पीछे जो मूल कारण होता है जमानत न देने का, कि ये बाहर जाकर के जो सबूत है उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाह को तोड़ कर सकते हैं, आत्महत्या कर ले सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं, बाहर जाके क्राइम कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। यही 4-5 कारण होते हैं। संजय सिंह इस कांड के मुख्य अभियुक्त आरोपी नहीं थे। संजय सिंह का आरोप में कोई लेना देना नहीं था। सेकंड चार्जशीट में 4 जगह उनके नाम आए थे, वो भी घर पर 2 करोड़ रुपया लिया है। संजय सिंह न तो पार्टी के पद पर थे, संजय सिंह सरकार के भाग नहीं थे। तो जो भी शराब घोटाले के षड्यंत्रों की कथा न्यायालय में गई है, उसमें संजय सिंह उस षड्यंत्र में कहीं शामिल नहीं है कि इन्होंने यहाँ बैठक की है, अरविंद केजरीवाल के घर पर गए हैं, वहाँ बात की है, कहीं था नहीं। पैसा लिए हैं तो फिर पैसा आया है, जो आदमी कह रहा है दिनेश अरोड़ा के उनके घर पर भी पैसा गया है, जो सरकारी गवाह है। इसलिए इनका जमानत होना था, आज नहीं कल होना ही था, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल के तुरंत बाद इनकी जमानत गिरफ्तारी के, तो उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी थी उसमें एनजीओ के संस्कार से थोड़ा बाहर, उतना बड़ा नहीं है, विनोद जी जितना बता रहे हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन एक समाजवादी संस्कार थोड़ा रघु ठाकुर के साथ थोड़ा संपर्क रहा, तो बाकी से उनके संस्कार थोड़ा एक्टिविज्म के, थोड़ा पॉलिटिक्स के, नॉर्मल पॉलिटिक्स के उनके रहे हैं। मतलब इसमें एक गोपाल राय, एक संजय सिंह, 2 लोगों के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इनके संस्कार उस रूप में रहे हैं, लेकिन पार्टी इसी से आगे बढ़े हैं। तो वो निश्चित रूप से उनके आने से थोड़ी व्यवहारिकता बदलेगी, लेकिन आप निकलने के बाद उन्होंने क्या किया ये देखिए, जिससे आगे दिखाई पड़ता है कि रणनीति क्या हो सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तभी तक पार्टी है जब तक वो सत्ता में है। वो पैदाइशी संकटग्रस्त पार्टी है, उसमें कोई एक कैडर नहीं है, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, सब आए हुए हैं। और अरविंद जी के बारे में इसलिए है कि अरविंद जी का जो व्यवहार है, आप पार्टी के लोगों से बात करेंगे, विधायकों से, तो आपको बता देंगे कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। संजय सिंह से भी जिनकी दोस्ती है वो भी बता देते हैं कि भाई उसका व्यवहार कैसा है। ये शराब नीति से वो खुद दुखी थे, दोस्तों को बताते थे कि क्या हो रहा है, सच है, इनको भी पता होगा, वो दुखी थे, बताते थे। तो पार्टी में वो स्थिति नहीं है कि वो पार्टी आज सत्ता में है तो वो पार्टी है, मैं बता रहा हूँ, एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। अब इस समय की परिस्थिति है कि आने के बाद, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल, मैं ये फिर पहले दोहरा के मैं ये मानता हूँ, या सबकी देश में कामना है, जो लोग भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, कि ये आरोप सब पर गलत साबित हो, ये सब बेदाग होकर निकले, क्योंकि आंदोलन उसी से निकला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो खासियत रही है कि कोई भी काम जो वो करते हैं उसके पीछे उनकी एक रणनीति होती है, उस रणनीति में एक ड्रामा होता है, उस ड्रामे के निश्चित लक्ष्य होते हैं, उसके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो संजय सिंह से आने के बाद सबसे पहले जाते हैं हनुमान मंदिर, वहाँ देर तक पूजा होती है। उनकी पत्नी पहले साथ में नहीं दिखती थी, अब पत्नी लगातार साथ में दिखती है और वहाँ लंबे समय तक वो खड़े रहते हैं, तो वो एक मैसेज जा रहा है। दूसरा, फिर वो सुनीता केजरीवाल के घर में आते हैं, जैसे भाभी का चरण छुआ जाता है, चरण छूने के बाद उनके आंख से आंसू टपकते हैं, थोड़ा इधर उधर देख देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं मनीष सिसोदिया के घर, वहाँ भी चरण छूते हैं। तो अब आने वाले समय में जेल में से अभी 3 महिलाएं अब उसमें खड़ी होंगी लीड करने के लिए। वो सहानुभूति मिलेगी। मनीष सिसोदिया की पत्नी अभी तक नहीं आ रही थी, सुनीता जी का तो प्रोजेक्शन हो गया, उन्होंने भाषण दे दिया है, अब इनकी पत्नी भी साथ आ गई है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे इस चुनाव में और उसके इस पूरी लड़ाई में अगर ये लोग भीतर रहेंगे तो वो एक 3 इस बीच में अगर इनको, हालांकि दोबारा जाने की मुझे संभावना नहीं है, सीबीआई चाहे तो ले जा सकती है, क्योंकि सीबीआई ने अभी गिरफ्तार नहीं किया था, वो संभावना बनी हुई है। तो आने वाले समय में 3 देवियां जो हैं आपको वो आम आदमी पार्टी की रणनीति में चेहरे के रूप में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो पीछे से होगा। तो एक लंबी रणनीति के तहत वो हो रहा है। अब क्या अभी क्योंकि उस दिन जो है मनीष सिसोदिया की जो पत्नी थी, उनका जो चेहरा था कि एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, पहले था कि बीमार हैं, देखने जा रहे, वो नहीं दिखा है, एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ। इनकी पत्नी भी एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई है और सुनीता केजरीवाल के भी चेहरे पर कोई वो भाव नहीं है जो पहले एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए। तो ये सब पूरी योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी पार्टी में हो रहा है। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक सोच उभर रही है कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ है, ये गलत हुआ है, लेकिन पार्टी को बचाना है तो क्या करें, ये कैडर के बीच बहुत बड़ा प्रश्न है। अब वो चुनाव में इस समय उसके परिणाम क्या आएंगे, इतना ही हुआ है कि उनके आने से एक व्यवहारिक व्यक्ति जो नेता बना है वो प्रैक्टिकली पार्टी को डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संजय सिंह के हाथ में ऐसा कुछ नहीं कि एक भी निर्णय वो स्वयं कर सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है। वो जेल से उनको लेना
देना ही पड़ेगा, जो कुछ निर्देश आएगा उसी अनुसार करना पड़ेगा। उनके पास कुछ आ भी गए होंगे, तो अभी ना 5-7 दिन शायद हम लोग देख लें तो वो स्पष्ट होगा। लेकिन यह कि एक चेहरा सामने है, वो भाषण देगा, वो बीजेपी का मुकाबला करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और उसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी रहेगी, जवाब में व्यवहारिकता रहेगी, उसमें थोड़ी जो प्रखरता होगी ना, उसको लोग मानेंगे कि ये सच है। वो कल्पनाशीलता वाली नहीं होगी जो बाकी जगह से आ रही है। बिल्कुल सर, एक बात बोल रहे थे, हालांकि मैं सवाल संजय सिंह पर था आपसे, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस पर आप भी थोड़ी सी बात बोलें। महिला ब्रिगेड जो आम आदमी पार्टी के भीतर तैयार हो रही है, जिसको दिखाया जा रहा है, क्या बीजेपी इसे भांप चुकी है, इसलिए शायद बांसुरी स्वराज को और बाकी जो इस तरीके के चेहरे हैं उन्हें आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या वाकई में भाई राजनीति करने आए हैं तो राजनीति करेंगे, अगर वो महिला ब्रिगेड को तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब सामने वाले को भी उसी हिसाब से तैयार होना पड़ेगा? बीजेपी में महिला ब्रिगेड को तैयार करना एक दूसरी राजनीति का हिस्सा रही है कि बीजेपी या कोई भी बड़े राजनीतिक दल वो महिलाओं की भागीदारी पे हमेशा से बात करते रहे हैं। और तो बीजेपी का जो महिलाओं को टिकट देना, इसका मतलब, इसका सीधा मतलब आम आदमी पार्टी के उससे लगाना के बियॉन्ड है, वो पहले से वो चीज़ें तय थी। अच्छा, अगर आप ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अगर आप जो पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा कोई कमाल करने जा रहे हैं, या इंडिया अलायंस ये जो साथ मिल के भी जो लड़ रहे हैं कोई बहुत बड़ा कमाल करने नहीं जा रहे हैं। अगर आप 19 के, और भाजपा जो है या एनडीए है वो अपने 19 से, पता नहीं बाकी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 19 से शायद ज़्यादा मजबूत स्थिति में 24 में होगी। तो उसमें अगर देखा जाए तो करीब 57-58% वोट जो है एनडीए के पास थे, और 40% के आसपास इंडिया गठबंधन या बाकी के यूपीए के पास। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई आफत आने वाली है। जो भाजपा की टक्कर 7 सीटों में, 5 सीटों पे तो कांग्रेस के साथ थी, सिर्फ 2 ही सीटों पे आम आदमी पार्टी के साथ थी। तो आम आदमी पार्टी कहाँ से एक बहुत बड़ा 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा दावेदार बन गया। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से में किसी के अंदर होने से या किसी के बाहर होने से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आगे जो दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। और आज की तारीख में एक चीज़ मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो 24 के चुनाव की जगह वो अपने राज्य के विधानसभा चुनाव पे ज्यादा फोकस्ड है, ना कि लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, तो ये भी उनकी ही ये उनकी बात हो सकती है शायद। ये बात सच है कि इस समय इनकी गिरफ्तारी से एक सहानुभूति का भाव अब दिल्ली की जनता में जाएंगे, इसको अभी इस समय नकार नहीं सकते हैं। कि जहां भी जाता हूं मैं तो लोग में ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ये सहानुभूति थोड़ा सा है, ये सहानुभूति का असर वोटिंग पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इसलिए एकदम से हम ओपन नकार नहीं सकते, सहानुभूति है। बिल्कुल। राकेश सर, संजय सिंह जिस तरीके से पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत समय से, सर भी कह रहे थे कि जो एक कह लीजिए कि एक जो परिपक्व राजनेता किसी पार्टी से सब जुड़कर काम करता है वो उस तरीके से काम करते हैं। सबकी बात आपने सुनी। जिस तरीके की बात संजय सिंह को लेकर हो रही है कि वो बाहर आएंगे तो पार्टी को थोड़ी सी मजबूती देंगे, कार्यकर्ताओं को एक संदेश जाने की जो एक बात वो कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट इस वक्त की जो लोकसभा चुनाव की जो पूरा माहौल है, जो तैयारी है, उसमें कोई दिखाई पड़ेगा? हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना चाहिए। संजय सिंह जी राजनीतिक चेहरा हैं और अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने संकट आया था राजनीतिक चेहरे की, क्योंकि आतिशी जी, सौरभ जी और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया भी राजनीतिक चेहरा तो नहीं है। इनके यहाँ 2 तरह के वर्ग हैं, एक पर्दे के पीछे काम करने वाला बड़ा समूह है और पर्दे के सामने काम करने वाला समूह है। उसमें गोपाल राय, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी दूसरे दलों से भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि आप देखिए कि 2013 में सत्ता में आने के बाद से लेकर 2024 तक आम आदमी पार्टी का जो फोकस रहा है वो लाभार्थी बनाने में रहा है, ना कि कैडर बनाने में। तो लाभार्थी का एक बड़ा समूह आम आदमी पार्टी ने तैयार किया दिल्ली के अंदर, ना कि कार्यकर्ता और कैडर। फिर उसने एक कर्मचारियों का समूह तैयार किया, मोहल्ला क्लिनिक और तमाम जगहों पे रेड लाइटों पे युवाओं को खड़ा करके। जब तक कोई दल कैडर के साथ नहीं रहता, उस दल के भविष्य को लेके कोई बड़ी बात कहना ठीक नहीं है।
अब आप जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई तो रात में भीड़ देखिए आप, दूसरे दिन की भीड़ देखिए और अब की स्थितियां देखिए आप। लाभार्थी लंबे समय तक आपके साथ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकता, कैडर आपके साथ लंबे समय तक राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है। जब सोनिया जी और राहुल गांधी जी कोर्ट में पेश होने गए थे तो 10 साल से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस के साथ भी उसका एक बड़ा कैडर गया हुआ था। तो सबसे मूल बात यह है कि इस चुनाव में लाभार्थी कितना चमत्कार करेगा, नंबर 1। नंबर 2, पूरी आम आदमी पार्टी दो बातें कह रही, एक ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को तोड़ना चाहती है, दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी आपका लाभ बंद करना चाहती है। ये दो बातें ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रित करके कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतने को लेके क्या प्रयास कर रही है, ये आम आदमी पार्टी, ये अभी तक दिखाई नहीं दिया। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन लड़ तो रहा है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस असमंजस में हैं कि आज हम आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और 6-8 महीने बाद हम आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे कि ये पार्टी खराब है, इसको वोट नहीं देना चाहिए। तो आज यदि कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी, उसको वोट दीजिए, तो 8 महीने बाद जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग रहेंगे तो क्या वही कार्यकर्ता उसी मतदाता के पास ये कहने की स्थिति में रहेगा क्या कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, खराब है, इसको वोट नहीं दीजिए? तो ये सारा राजनीतिक समीकरण जो दिल्ली का है वो बड़ा विचित्र किस्म का है, ये समझना थोड़ा सा कठिन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सारा समीकरण स्पष्टता के साथ दिखाई पार्टी के भीतर क्लैरिटी है। हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रभु पटेल जी कह रहे हैं कि अब संजय और सुनीता सही तरीके से राज चलाएंगे। एक दर्शक हैं वो 1BR7 उनका यूजर नेम है, वो कहते हैं कि संजय सिंह अगर जेल से बाहर आ सकते हैं तो केजरीवाल को क्यों नहीं निकालने के लिए पार्टी काम कर रही है। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह को बधाई। इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जयदीप सर से एक लास्ट नोट इस पर बात करेंगे। सर, जिस वक्त अभी संजय सिंह को लेकर हमारे दर्शक भी लगातार कह रहे हैं, सुनीता और संजय सिंह, या जिस तरीके की बात पिछले कई दिनों से हो रही थी कि वो जेल से भीतर के अगर सरकार नहीं चला पाएंगे, दिल्ली पर नेतृत्व का संकट है, तो फिर क्या आपको लगता है कि संजय सिंह वो दिखाई पड़ते हैं और कार्यकर्ताओं में वो मैसेज एक्सेप्टेबल होगा कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो संजय सिंह? देखिए, थोड़ा पिछले जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी निरुत्साहित है कार्यकर्ता, उससे थोड़ा उत्साह तो बढ़ेगा कि एक बड़े नेता जो थोड़े एक्सेप्टेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, जिनकी छवि अलग छवि गढ़ने में, जो विनोद जी, अवधेश जी भी कह रहे हैं, जो उनको करीब से जानते हैं और हम बाहर से भी देखें उनके सारे साक्षात्कार और उनका राजनीतिक जो भी व्यवहार रहा है, उनका शिष्टाचार जो रहा है, उससे एक अलग छवि गढ़ने में वो कामयाब रहे हैं संजय सिंह। तो उनके आने से जो निरुत्साहित थी आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ता की, हमारे सारे ही बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, और जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे तब तक ये था कि चलो मुखिया तो बाहर है, लोग अंदर जा रहे हैं तो लड़ रहे हैं, मुखर आवाज़ है, लगातार विरोध कर रहे हैं। अब जब मुखिया भी खुद जेल चला जाए तब और ज़्यादा निरुत्साह का माहौल होता है। एक सौरभ या आतिशी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहेंगे तो उससे कार्यकर्ता को तो लगेगा यार ये गड़बड़ हो रहा है मामला और ये जहाज़ पता नहीं कहाँ चला आया। उसको एकदम से थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन मुझे लगता है जो इस पूरे चुनाव के बरक्स हम इस मुद्दे को चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है वो गलत हुई है। उसका प्रभाव कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार उनको समन दिए जा रहे थे, जो भी परेशानी चल रही थी, और हम जानते हैं कि इसके पीछे चाहे हम कितना भी कह दें संस्थाएं लगी, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य होता है। एक घाव को छुपाने के चक्कर में दूसरा बड़ा घाव जो कर लिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड की हेडलाइन मैनेजमेंट का जो डर था, पहली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा सामने आई थी तो पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपये कम कर दिए गए थे, हेडलाइंस खिसक गई। दूसरी बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड का एक्चुअल मैपिंग होने के साथ पब्लिश हुआ वेबसाइट पर, उसी दिन रात को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। मुझे लगता है एक घाव को छुपाने में जो दूसरा बड़ा घाव कर लिया है वो कैसे नुकसान कर रहा है, उसका बड़ा कारण तो यही है कि अभी जो चुनाव सर पर है और पहले फेज की वोटिंग आने वाली, उसको छोड़कर हम इस पर बात कर रहे हैं। सारा स्क्रीन टाइम देख लीजिए, संजय सिंह के जेल से आने के बाहर कितना ज़बरदस्त स्क्रीन टाइम संजय सिंह को मिला है, उसके पहले सुनीता केजरीवाल को कितना ज़्यादा दिखाया और छापा गया है। मुझे लगता है कोई इस तरह का सेल्फ गोल हुआ है जो अच्छी भली चुनावी माहौल को ख़राब करने की स्थिति में पहुंचा दिया गया, और ऐसा होता है। मैंने कहा ना, निर्णय होते हैं और उसके जोखिम होते हैं। आपने निर्णय लिया है, उसका जोखिम है,
उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा आपको। लेकिन इससे क्या आम आदमी पार्टी को एक नई शक्ति मिल जाएगी लड़ने की, ये नहीं कहा जा सकता। शराब घोटाला अपने आप में एक अलग मुद्दा है चर्चा का। अगर घोटाला हुआ है और उसमें जो लोग दोषी है तो उनका सजा देना कोर्ट का काम है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। मैं सिर्फ टाइमिंग पर बात कर रहा हूं। लेकिन संजय सिंह का इस वक्त बाहर आना उन कार्यकर्ताओं के लिए, जैसा राकेश जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कार्यकर्ता वैसे ही कम है, लाभार्थी ज़्यादा हैं। और लाभार्थी तो उसके साथ होते हैं, आज आपने 100 रुपये सिलेंडर पर कम कर दिए और दूसरी सरकार ने 150 कम कर दिए तो वो उधर चले। इसने उज्ज्वला दे दी और उसने बहुत बड़ी उज्ज्वला। तो देखो, लाभार्थी को तो लाभ से ही मतलब होता है, और जिसको सिर्फ लाभ से मतलब होता है वो कभी भी, वो आज इसकी वाहवाही कर रहा है तो कल दूसरे भी करने लगेगा। भाई कार्यकर्ता वो होता है जो नुकसान की, देखिए कार्यकर्ता वो होता है जब आप एक अनजान से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दें और उस मुख्यमंत्री की दौड़ में खड़े बड़े से बड़े नेता खून के आंसू पी जाएं लेकिन उफ नहीं करें। एक छोटे अदने कार्यकर्ता के सामने वो कैबिनेट में मंत्री बनकर बैठ जाएं जबकि उनका कद मुख्यमंत्री बनने लायक है, वो कैडर होता है। जब गुजरात में पूरे के पूरे कैबिनेट को बदल दिया जाता है और जिनको बदला गया उनका दोष तक उनको नहीं मालूम, सिर्फ हार न जाएं, सत्ता विरोधी लहर हावी न हो जाए, इस वजह से ऊपर से नीचे तक मुख्यमंत्री से कभी नहीं हुआ था, कर दिया गया। लेकिन कुछ बोला, कोई प्रस्फुटन हुआ। आज मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व में ऐसे कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय बैठकर वहां पर हस्ताक्षर ले रहे हैं और उनकी कही हुई बातों को मान रहे हैं। उधर भजन लाल जी को देख लीजिए राजस्थान में, इधर इनको साय जी को देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, वो कैडर होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आज सत्ता चरम पर है, सत्ता का सुख है, तो ऐसे में आप विरोध लेने की कीमत नहीं चुका सकते, इसलिए भी आप विरोध नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कैडर और लाभार्थी का जो फर्क है वो बहुत अच्छे से इस बहस में चूंकि आया है तो उसको रेखांकित भी किया जाना चाहिए। आखिरी टिप्पणी इसलिए भी मुझे लगता है कि ये इस चुनाव के समय में बर्रे के छत्ते में जो हाथ डाल दिया गया है, इसके परिणाम चुनाव के बाद ज़्यादा मुखर रूप से पता लगेंगे क्योंकि चुनाव बहुत लंबा है और लंबे चुनावों में कई बार इस तरह के मुद्दे समय रहते गौण हो जाते हैं। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है और उसके पहले 17 तारीख को रामनवमी है। अवधेश जी पूछ रहे थे बहस तो शुक्रवार है भाई साहब, मैं बता दूँ आपने जानकारी बहस में उस दिन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनावों को प्रभावित करें। पहले चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म होगा हाँ, उसी दिन खत्म होगा। तो ये सब सोच के ही किया गया, टाइमिंग हम सब समझते हैं, इसीलिए खबरों के खिलाड़ी हैं कि पत्रकार उस तरीके से विश्लेषण कर पाते हैं। जैसा मैंने कहा, क्या ये सेल्फ गोल साबित होगा, मुझे ये लगता है इस चुनाव में उतना बड़ा नहीं, लेकिन सहानुभूति की जो अंदर खाने लहर बनी हुई है, इसका प्रस्फुटन कहाँ जाकर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सहानुभूति तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसकी टाइमिंग को लेकर, जैसे कि बात अभी सर भी कह रहे थे कि वो टाइमिंग तो ठीक नहीं है और इसका कितना खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा या दिल्ली की सीटों पर भुगतना पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल संजय सिंह जेल से बाहर है, बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और अब वो बाहर आकर मुखर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठा रहे हैं। कितना इंपैक्ट वो अपने कार्यकर्ताओं पर दे पाएंगे, अपने लाभार्थियों पर दे पाएंगे, कैसे ये जो उनके लोग हैं वो वोट में तब्दील होंगे, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी को जरूर राहत दी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बड़ी राहत दी है। अब देखना यह है कि बीजेपी इसके काट के लिए क्या लेकर आती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के खिलाड़ी के जरिए मैं आपको बता दूं कि हमारा चुनावी रथ सत्ता का संग्राम इस वक्त जमीन पर है। आपके जो भी सवाल आप उन निर्णायक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जरूर उसके साथ जुड़िए, कमेंट्स के जरिए भी हमें बताइए और हमारे कार्यक्रम के साथ भी जुड़िए। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।